अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये जो सेशन रहेगा 7 जुलाई 2024 का जो सीटेड है फ्रेंड्स, उसके लिए है। यहाँ पर जो है तो आपको तमाम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उर्दू पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो है तो हमारी हो चुकी है। लास्ट में हमने जो सेशन लिया है उसमें उर्दू कंप्लीट जो है तो उर्दू पेडागोजी आपको लेक्चर के ज़रिए समझाई गई है, जो कि हमारा 21 नंबर का लेक्चर है। और उसके उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है तो 60 क्वेश्चंस के जो 6 लेक्चर है 10-10 के हिसाब से जो है तो लिए गए हैं। और 20 जो है तो क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जिन्होंने उर्दू लिया है उसके अकॉर्डिंग जो है तो उसमें लेक्चर हुआ है। तो जिस किसी को भी जो है तो उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक मालूमात लेनी है या फिर लेक्चर को जो है तो आप देखना चाह रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसको अगर चाहिए होगा तो वो भी जो है तो आप टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहाँ पर जाकर जो है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपना जो सीटेड जुलाई 2024 का जो इम्तिहान है जो कि 7 तारीख को होने वाला है, तो वो आप बखूबी और बआसानी क्वालिफाइड हो सकते हो। तो उसमें मेन पेपर्स भी दिए गए आपको। और जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैं हमारे, तो उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से जो पेपर होता है बुकलेट, दूसरी बुकलेट, तो वो उसके भी जो है तो दिए गए विथ आंसर कीज़ दिए गए। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ जाकर जो है तो डाउनलोड करके अपनी स्टडी को बेहतर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में हम ईवीएस की जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले, जो मैपिंग से रिलेटेड रहेंगे, को किस तरीके से जो है तो मैप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भारत का नक्शा, इंडिया मैप नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर ही जो है तो हमारे आज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैपिंग के लिए हमको जो ज़रूरी चीज़ होती है वो डायरेक्शन होती है, सिमतें होती है, जिसको हम हिंदी या मराठी में दिशा कहते हैं। तो इसका भी नॉलेज हमको होना चाहिए, इसका ज्ञान हमको जो है तो होना चाहिए। जैसे कि उर्दू मीडियम के जो तलबा है, जो कैंडिडेट है, वो सिमतों के जो है तो मशरिक़, मगरिब, जुनूब, शुमाल, इस तरीके से उनको याद होता है। और फ्रेंड्स, जो हमको जो सवालात आते हैं तो वो हिंदी में आते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में सवाल पूछे जाते हैं। और जो हमारा उर्दू का जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें उर्दू के अकॉर्डिंग 30 मार्क का ही पूछा जाता है। मतलब 120 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में, वो हिंदी में और इंग्लिश में होते हैं। और उसके अलावा जो है तो 30 मार्क का, 30 नंबर का जो है तो हमारा सवाल या पर्चा होता है, तो वो उर्दू में हमारे जो है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। जिसने उर्दू लिया है तो उसका उर्दू में होगा, जिसने मराठी लिया है तो उसका मराठी में। इस तरीके से 22 लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर होता है, जो लैंग्वेज चुनते हैं हम। तो आपको ये चीज़ का जो है तो नॉलेज होना चाहिए कि मशरिक़, मगरिब, जुनूब, शुमाल, जिसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहा जाता है। और इसकी जो दरमियानी जो सिमतें नज़र आ रही हैं, तो इसके ऊपर जो है तो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक की तरफ, हम जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उससे पहले एक नज़र आप नक्शे पर भी डाल दीजिएगा कि ये जो नक्शा है ये इंडिया का नक्शा है, बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं। और इसमें से कुछ कुछ जो स्टेट हैं उनके नाम भी आपको याद होंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर एक सजेशन ये रहेगा हमारा कि अगर आप पूरा इंडिया मैप याद कर लेते हो, यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब महाराष्ट्र से जो जो है तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो आपको किस तरीके से याद करना है, तो आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसे कि महाराष्ट्र के नीचे जो है तो गोवा, कर्नाटक, केरल, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके एग्जैक्ट ऊपर तेलंगाना,
इधर से जो है तो उड़ीसा, मगरबी बंगाल, और यहाँ से ऊपर जाना है फिर महाराष्ट्र के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और यहाँ से जो है तो महाराष्ट्र की साइड में अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और उसके ऊपर जो है तो लद्दाख। इस तरीके से याद रखना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर छत्तीसगढ़, और उड़ीसा के एग्जैक्ट जो है तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, शुमाल में जो है तो झारखंड और बिहार है, ये याद रखना है। और यहाँ पर जो एक छोटा सा स्टेट नज़र आ रहा है सिक्किम, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, स्टेट है। तो सिक्किम जो है तो ये दोनों मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको मिलाने काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर जो है तो कितने स्टेट है, जो 7 स्टेट इधर हैं सिक्किम के बाजू में। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद मेघालय और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। तो ये 7 जो है तो स्टेट यहाँ पर है। क्योंकि स्टेट के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस जो है तो पूछे जाते हैं, यानी कि थ्योरी के अंदर पूरा जो है तो स्टेट के ऊपर ही बताया गया है ज़्यादातर। जैसे कि गुजरात में जो है तो गीजू भाई बड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। उसके बाद राजस्थान में जो है तो रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी ओक जो है तो इसके ताल्लुक से भी डेजर्ट ओक के बारे में भी मालूमात है उसके अंदर। और रेगिस्तान में राजस्थान के अंदर कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है जाने आने के लिए। उसके बाद जो है तो आंध्र प्रदेश में कर्णम मल्लेश्वरी है, और उत्तराखंड में बेचेंद्री पाल। उस तरीके से जो है तो जम्मू कश्मीर में वायदा प्रिज्म के ताल्लुक से दिया गया है। लद्दाख में जो है तो 5000 जो प्रजाति रहती है, जिसको वहाँ पर जो है तो इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। और बिहार के अंदर मधुमक्खी का पालन होता है और यहाँ पर झारखंड दिया गया है, तो उसके अंदर जो है तो तोरांग जंगल को कहा जाता है। एक मतलब वहाँ प्रजाति होती है, तो उसमें उसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें जंगल को तोरांग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं। और असम में जो है तो बार बार एक सवाल आता है असम के ताल्लुक से, कि वहाँ पर जो है तो जो बाम्बू की लकड़ियों पर मतलब बाम्बू पर जो घर बनाए जाते हैं, तो वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर या फिर 12 से 14 फीट के ऊपर जो है तो बाम्बू के ऊपर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है। और मेघालय में जो है तो डेजर्ट ओक पाया जाता है। मेघालय के अंदर वो घटपर्णी पौधा वगैरह पाया जाता है शायद। और उसी के साथ साथ जो है तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तो इसके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन हम हासिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पूर्व, फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो पूछा ये गया है, सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। एक बार अगर सवाल नहीं समझ में आता है तो आपको दोबारा पढ़ना होता है कि भारत के मानचित्र में, मानचित्र मतलब उसकी जो डायग्राम है, उसकी जो इमेज है, जो फ़ोटो है, उसमें दिल्ली पूछा गया है। जैसे कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष मतलब दिल्ली से गांधीनगर, ये जो है तो गुजरात की राजधानी यानी कि गुजरात, और बिहार पटना की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः। तो पूछा पहले क्या गया है उस पर जो है तो आपको फोकस करना होता है। जैसे कि पहले गुजरात के ताल्लुक से पूछा गया है, उसकी डायरेक्शन के ताल्लुक से पूछा गया है, और उसके बाद जो है तो बिहार की राजधानी पटना के ताल्लुक से पूछा गया है। तो हम आते हैं मैप की तरफ। यहाँ पर जो है तो आपको इंडिया का मैप नज़र आ रहा है। और दोस्तों यहाँ बिहार है, यहाँ जो है तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी, और यहाँ पर जो है तो हरियाणा यानी कि दिल्ली, और दिल्ली से पूछा गया है ना। तो यूँ फ्रेंड्स पहले जो है तो ये वाला पूछा गया है, दिल्ली के सापेक्ष बिहार की राजधानी पटना। तो जहाँ से पूछा गया है वहाँ से जो है तो आपको एक तस्वूरी, एक क्या बोलेंगे उसको, तस्वूरी एक खाका बनाना होता है, जिसको हम क्या कहेंगे,
सिमतें, जैसे कि इससे पहले हमने सिमतों के ताल्लुक से देखा है, और ये जो सवाल है इसमें सिमत और नक्शा दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो पूर्व, इधर से पश्चिम, यहाँ पर जो है तो ऊपर हमेशा उत्तर होता है जिसको इंग्लिश में नॉर्थ कहा जाता है और उर्दू में शुमाल कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर जो है तो नॉर्थ के यानी कि उत्तर के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में साउथ होता है जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, दिल्ली से बिहार, पटना बिहार की राजधानी, तो ये वाली जो डायरेक्शन निकल कर आ रही हो यहाँ से, तो ये जो पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये जो डायरेक्शन होंगी दक्षिण पूर्व होंगी पहली डायरेक्शन, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पूर्व ये पहली डायरेक्शन रहेंगी। और दूसरा पूछा गया है कि दिल्ली से गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो ये वाली जो डायरेक्शन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, ये जो है तो दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो पहले जो है तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तो अब ये दक्षिण पूर्व पहले रहेगा और दक्षिण पश्चिम बाद में रहेगा। ये कौन सा ऑप्शन है वह देखना है आपको अब जाकर। तो दक्षिण पूर्व, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नज़र आ रहा है आपको, और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम पहला ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हो तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व है यानी कि सेकंड वाला है, कुछ कुछ जो है तो तलबा ये भी टिक करके आ जाते हैं। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि पहले पूछा क्या गया है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली के सापेक्ष जो है तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ये पहला पॉइंट है, इसकी दिशा निकालना होती है, और उसके बाद जो है तो ये वाली दिशा आपको निकालना होती है जो 2 नंबर पे पूछा गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है तो आपको ऑप्शन चेक करना होते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियाँ हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, गुजरात के सापेक्ष मतलब गुजरात से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो पहले उत्तर प्रदेश रहेगा और बाद में जो है तो आंध्र प्रदेश की दिशा आपको निकालना होगी मैप के ज़रिए। तो अगर आपको मैप अच्छी तरीके याद रहेगा तो बखूबी जो है तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए हम डायरेक्टली दिशा को निकालते हैं, आपको मैप याद करना है। तो गुजरात कौन सी साइड में, फॉर एग्जांपल ये जो है तो हमारा इंडिया का मैप है, इस तरीके से आपको बनाना है, ख़याली तस्वीर जिसको कहेंगे हम, या ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर। अब पूछा क्या गया है पहले गुजरात, तो जैसे कि गुजरात यहाँ पर है, ये गुजरात है, और उत्तर प्रदेश ये साइड में है, और आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ है, ठीक है। ये है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब फर्स्ट जो डायरेक्शन होंगी तो उससे पहले आपको क्या करना है, ख़याली तस्वीर बना लेना है। काय की ख़याली तस्वीर रहेंगी ये, तो ये रहेंगी सिमतों की। तो यहाँ पर पूर्व लिखना है, इधर से पश्चिम, इधर से ऊपर हमेशा उत्तर होता है, और यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फर्स्ट डायरेक्शन रहेंगी ये वाली, और सेकंड डायरेक्शन रहेंगी ये वाली। तो अब इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में देना ताकि
हमको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको जो है तो कितना समझ में आ रहा है। और पूरा टाइप करके देना कि ऑप्शन के साथ, और लिख कर भी देना है आपको। अगर टाइपिंग नहीं भी अगर आ गई तो आप जो है तो उसको टिक मार करके दे देना, ताकि आप समझने में आसानी हो। ये इसको आपको कमेंट करना है ताकि आपको बखूबी समझ में आए। तो फर्स्ट डायरेक्शन आपको ये लिखना है और सेकंड ये रहेंगी, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश पूछा गया है जो कि यहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश यहाँ तमिलनाडु के एग्जैक्ट ऊपर है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके बाद बाजू में जो है तो छत्तीसगढ़, और तमिलनाडु के दरमियान में आंध्र प्रदेश है, और इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है तो तेलंगाना है, जो कि कर्नाटक की बॉर्डर और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आता है। ठीक है, तो आपको बॉर्डर भी याद करना है। इस पर भी जो है तो मबनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य है, यानी कि हरियाणा जो स्टेट है उसके बॉर्डर पर कौन कौन से स्टेट होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट उसके बॉर्डर को लग कर हैं, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। और लास्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार। फ्रेंड्स, नक्शे की तरफ जाएंगे हम। हरियाणा के जो है तो सीमांतवर्ती पूछा गया है, मतलब हरियाणा जो स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर हरियाणा स्टेट है, तो इसका जो है तो कौन कौन से बॉर्डर इसको है, तो यहाँ पर पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी है, उसके बाद जो है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये चार जो है तो बॉर्डर यहाँ पर है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब आंसर्स में जो है आंसर में तीन ही दिए गए, एक नहीं दिया गया है, तो आपको तीन कौन कौन से इसमें सही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है बिहार है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है लेकिन बिहार नहीं है, ये ऑप्शन गलत रहेगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो ये भी ऑप्शन जो है तो नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड उसकी बॉर्डर नहीं है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है लेकिन बिहार नहीं, तो ये वाला भी जो है तो कट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी जो है तो उसकी बॉर्डर नहीं है यहाँ पर, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको जो बॉर्डर पर जो मतलब स्टेट है कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कौन कौन सी स्टेट आते हैं, तो उसके ताल्लुक से आपको याद रखना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश कहा गया है, इसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो फर्स्ट जो है तो दिया गया है लद्दाख, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर और लास्ट ऑप्शन है चंडीगढ़। तो आपको यूनियन टेरिटरी हम जो है तो दिखा देते कि कैसा और किस तरीके से 8 स्टेट है वो, उसको आपको याद रखना है ताकि उस पर मबनी अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, तो पहला जो है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, चार चार की जो है तो ग्रुप बना के आपको याद रखना है, और इधर जो लास्ट वाले जो चार हैं बाद वाले सेकंड ग्रुप में इसको डाल देना ताकि आपको बआसानी याद रहे। तो दादर नगर हवेली और दमन दमन, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर दिया है, लद्दाख दिया है, चंडीगढ़ दिया है। ठीक है, लेकिन मणिपुर उसकी जो है तो स्टेट में यूनियन टेरिटरी में नहीं दिया गया है, तो वही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 सही होते हैं और एक गलत, और जो गलत होता है वह आपका सही जवाब होता है। अगर आप इसको जो है तो लिखना चाहते हो
तो इसको वीडियो को जो है तो रुका कर आप लिख कर उसको जो है तो ले सकते हो, लिख कर ले सकते हो। तो यहाँ पर मणिपुर राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। अगर वीडियो के शुरू में आपने बगौर जो है तो समाप्त किया होगा, सुना होगा, तो वहाँ पर हमने आपको मैप में बताया गया है कि लद्दाख जो है तो ये ठंडा रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता है, और मेघालय, दार्जिलिंग और जैसलमेर ये जो है तो ऑप्शन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 केरल, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो तटवर्ती राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये मिस्टेक है इस सवाल के अंदर। तेलंगाना, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक, तो इसमें से जो है तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये सवाल सही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है तो पौंडीचेरी दिया गया है, जो कि तेलंगाना के पास है। ठीक है, तो केरल सॉरी आंध्र प्रदेश के पास है, और अभी जो है तो तेलंगाना के पास भी है वो। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये पहले एक ही हुआ करते थे, और बाद में जो है तो ये अलग-अलग हुए। इसका जो राइट आंसर रहेगा गालिबन तेलंगाना ही रहेगा। एक बार हम जो है तो मैप पर नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर जो है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पास जो है तो है वो पौंडीचेरी। ऑप्शन में ना कर्नाटक तमिलनाडु दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर कर्नाटक तमिलनाडु अगर होता तो वो राइट आंसर हो जाता था आपका। फिर भी इसकी जो है तो आप तहकीक कर लीजिएगा, और हम भी अगर ये जो क्वेश्चन है तो इसके ताल्लुक़ से आपको बताया जाएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र पर झारखंड कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, झारखंड जो है तो उसकी दिशा, जैसे कि हमने इससे पहले अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से जो है तो उसको देखा है स्टार्टिंग में, तो बताया गया है कि झारखंड जो है तो एग्जैक्ट जो है तो ऊपर की तरफ है उड़ीसा के शायद। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, और लास्ट है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा जो है तो झारखंड जो है तो ये उड़ीसा के उत्तर में है, ऊपर है। जैसे कि यहाँ उड़ीसा है और इसके ऊपर जो है तो यह झारखंड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है। तो अरब सागर का जो तट है फ्रेंड्स, यानी कि अरब सागर का जो स्टेट है जो कि बहरे अरब के किनारे पर वाक़ है इंडिया में, तो वो कौन कौन सी स्टेट है। तो 5 स्टेट है वो। जैसे कि यहाँ पर ये अरेबियन सी है, ये पूरा। फर्स्ट जो स्टेट है यहाँ पर वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 5 जो है तो स्टेट हैं जो कि अरेबियन सी पर वाक़ है। और एक सवाल इस पर ऐसा भी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी के जो है तो तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें यहाँ पर बहरे बंगाल, उड़ीसा यानी कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 इधर से है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में 5 है। तो यहाँ पर बहरे अरब के ताल्लुक़ से पूछा गया है। तो ये जो 5 जो है तो आपको इसको याद करना है, और इधर वाले भी जो है तो आपको याद करना है। तो आप जब स्टडी जहाँ पर भी कर रहे हो वहाँ पर एक मैप लाकर
एक उसकी जो है तो ज़ेरॉक्स कॉपी लाकर चिपका दीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको मैप की स्टडी करना है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है तो उसमें नहीं आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है तो बंगाल की खाड़ी का उसमें जो है तो आता है। और तीसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जिसके अंदर है वो जो ऑप्शन नहीं रहेगा। लास्ट जो तो कर्नाटक, केरल और गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है तो फर्स्ट आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके नीचे जो है तो गोवा, उसके बाद जो है तो कर्नाटक और केरल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? मतलब नीचे जो दिए गए, तो जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है जो कि उसकी बॉर्डर पर वाक़ है, तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और लास्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में उसकी जो बॉर्डर है वो 3 स्टेट हैं। फर्स्ट लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कुछ इलाका, यानी कि बॉर्डर पर ही है। तो 3 जो है तो बॉर्डर उसको, यानी कि उसके पड़ोसी राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया है? फर्स्ट ऑप्शन में यूँ पूछा गया है कि उत्तराखंड और राजस्थान, तो ये नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर रहेगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये जो है तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तेलंगाना और नंबर 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों पहले जो है तो ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे, अब अलग-अलग हो चुके। तो पोचमपल्ली जो है तो ये तेलंगाना का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है तो ये कस्बा तेलंगाना राज्य का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे, यानी कि 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम, मतलब 7:30 पर त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी, यानी कि ट्रेन की औसत चाल मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, और ये क्वेश्चन जो है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको सबसे पहले घंटे निकालना आना चाहिए। तो घंटे किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन इसमें जो तो आपको कैलेंडर भी याद होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का है। तो अगस्त जो है तो 31 दिन का होता है, और सितंबर स्टार्ट होता है 31 अगस्त के बाद, मतलब 30 अगस्त को ट्रेन चली है तो वो 31 को भी चलेंगी, और 1 सितंबर को जाकर जो है तो 1 सितंबर, ये अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पर 13:30, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 13:30 बजे जो है तो स्टार्ट, मतलब शुरू हुई ट्रेन 13:30 है ना। तो ये 13:30 पर यहाँ पर जाएंगी
13:30 पर आप जो है तो 31 तारीख को भी 13:30 पर जाएंगी, जबकि ये 13:30 से ये 13:30 का जो घंटे होंगे 24 घंटे मुकम्मल होंगे। और यहाँ पर वो 7:30 पर 1 सितंबर को पहुँच रही है। तो 7 मतलब 13:30 से 7:30 के दरमियान कितना वक्त है, तो उसके दरमियान 18 घंटे होते हैं। कि आपको किस तरीके से गिनना है, ये 13:30 से 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 7:30 तक जो 18 घंटे मुकम्मल होते हैं। तो 24 और 18 को आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर 24 और 18 को प्लस करेंगे हम, 24 + 18 तो इक्वल होता है इसका 42 घंटे। तो ये 42 घंटों को जो है तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिया गया है 2268, इसको तकसीम कर देना है। तो अब ये 2268 है, इसको तकसीम 42 से करना है, जो कि हमारा घंटे निकल कर आए। ये घंटे है ये हावर से। तो इसको जो है तो आपको 42 का पहाड़ा आना चाहिए। तो अब 42 का पहाड़ा तो हमको मुश्किल जाएगा। तो आप करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको। 2 का और 4 का पहाड़ा आता होगा, तो सबको आता है 2 और 4 का पहाड़ा। तीसरी चौथी के दूसरी के स्टूडेंट को आता है। तो करना क्या है फ्रेंड्स, इधर ध्यान देंगे। अब आपको पहाड़ा जो है तो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब 10 का यहाँ पर जो है तो हासिल आपको इधर दे देना है पहले, और उसके बाद 4 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और इधर ये हासिल का 21 हो जाएंगे यहाँ पर। तो अभी ये 5 तक जो है तो हमने पहाड़ा लिखा है, उसके नीचे आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत जितनी है उतना ही जो तो आपको करना है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पेपर को सॉल्व करना होता है और एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ये होगा आपका पहाड़ा बन चुका है, और आपको माइनस करना है, उसको तकसीम करना है 2268 को जो है तो 42 से तकसीम करना है। ये पहाड़ा आपका बनकर रेडी है। यहाँ पर जो है तो इसको तकसीम करेंगे तो आपको 3 डिजिट्स तकसीम करना है। तो यहाँ पर जो है तो 42 का 42 का जब आप पहाड़ा शुरू करेंगे, 42 2 84, 42 3 126, 42 4 168 और 42 5 210। तो यहाँ पर 226 है पहले, तो 210 उसका छोटा अदद है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 256 होता है, 252 होता है। 42 छकी तो 56 बड़ा है 256, इस वास्ते उसके छोटा अदद लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे, तो यहाँ पर 42 पंजे 210, मतलब 226 में से 210 माइनस हो जाएंगे। 42 पंजे 210। अब यहाँ पर 226 में से 210 माइनस हुए तो नीचे बचेंगे 16। अब ये जो 16 है इसको आपको 8 में मिलाना है। 16 को, सॉरी, यहाँ पर 16 बचे, मतलब 168 बचे हों। तो यहाँ पर 168 4 नंबर पर है, जैसे कि ये। तो 42 चौक 168, तो आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है 54। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और लास्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो वो भी अच्छा लगाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो महाराष्ट्र के हमारे कैंडिडेट है, अपने को जो है तो कंपटीशन में आना है, और इस वास्ते आपका जो फ्रेंड सर्कल में टीईटी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं जो भी, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और इंशाल्लाह हेलो लर्निंग एकेडमी की जानिब से टीईटी, महाराष्ट्र की जो टीईटी है जो कि नेक्स्ट मंथ में होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो उसकी क्लासेस सीटेट के बाद यानी कि 7 जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको इसकी जो तो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी जाएंगी, वहाँ से जाकर आप जो है तो इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।